हम सब कोड लिखते हैं, पर कभी सोचा है कि C++ में कोड की एक छोटी सी लाइन आउटपुट का तरीका पूरी तरह से कैसे बदल देती है? आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझेंगे जो C++ स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स में छिपी है। हम सब C++ में IO स्ट्रीम्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, ये तो आम बात है। पर कुछ खास कमांड्स कैसे स्ट्रीम को बता देते हैं कि उसे आगे क्या करना है। यही वो रहस्य है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। जरा इस कोड को देखिए, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा कुछ लिखा ही होगा। लेकिन जरा सोचिए, stat.hex कोई नंबर या टेक्स्ट तो है नहीं जिसे प्रिंट किया जाए, तो फिर ये स्ट्रीम को कैसे बताता है कि अगले नंबर को हेक्साडेसिमल में दिखाना है? यही तो असली पहेली है। तो इस जादू का एक टेक्निकल नाम भी है, स्ट्रीम मैनिपुलेटर। ये ऐसे खास टूल्स हैं जो हमें रन टाइम पर स्ट्रीम का व्यवहार बदलने की ताकत देते हैं, जैसे आउटपुट को फॉर्मेट करना, नंबर्स का बेस बदलना या बफर को मैनेज करना। अच्छा, तो कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। असल में इसके पीछे दो बिल्कुल अलग-अलग और बड़े ही क्लेवर मैकेनिज्म काम करते हैं। चलिए इन दोनों को एक-एक करके देखते हैं। तो देखिए, मैनिपुलेटर्स दो तरह के होते हैं। एक तरफ है सिंपल वाले, जैसे स्टैंडर्ड एंड और स्टैंडर्ड हेक्स, इनको कोई वैल्यू नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ है पैरामीटराइज्ड वाले, जैसे स्टैंडर्ड सेट डब्ल्यू, जिनको एक वैल्यू देनी पड़ती है। और मज़ेदार बात यह है कि इनके काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला राज है फंक्शन पॉइंटर। ऐसे सोचिए, स्टैंडर्ड E&L असल में एक फंक्शन है। जब हम काउट xn E&L लिखते हैं ना, तो हम स्ट्रीम को कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, हम उसे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये फंक्शन चलाओ। स्ट्रीम उस इंस्ट्रक्शन को पकड़ती है और फंक्शन को खुद पर ही एग्जीक्यूट कर देती है। कितना क्लेवर डिजाइन है ना? और यहीं इस डिजाइन की अहमियत समझ आती है। अगर कोई ये खास मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना भूल जाए, तो कंपाइलर एंडल को बस एक पॉइंटर समझेगा और स्क्रीन पर 1 प्रिंट कर देगा। ये एक क्लासिक बग है जो साबित करता है कि अंदर की कहानी जानना कितना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे जादू पर। STD सेट W10 जैसे मैनिपुलेटर्स के लिए तरीका और भी ज्यादा शातिर है। यहां सेट W10 फंक्शन एक छोटा सा टेम्पररी पैकेज बनाता है और उस पैकेज के अंदर 10 को छिपा देता है। स्ट्रीम इस पैकेज को लेती है, उसे खोलती है, अंदर से वैल्यू निकालती है और अपनी चौड़ाई सेट कर लेती है। वैल्यू को स्ट्रीम तक स्मगल करने का एक कमाल का तरीका है। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब इसके एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल पहलू पर चलते हैं। एक ऐसी चीज जो सीधे कोड की परफॉर्मेंस पर असर डालती है। ये लाइन शायद थोड़ी ड्रामेटिक लगे, लेकिन ये 100% सच है। स्टैंडर्ड एंड लाइन और /n के बीच का छोटा सा फर्क आपके प्रोग्राम की स्पीड को जमीन पर ला सकता है, खासकर तब जब बहुत सारा डेटा प्रिंट करना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है, standard.endl दो काम करता है। एक तो ये नई लाइन जोड़ता है और दूसरा ये फौरन स्ट्रीम के बफर को फ्लश कर देता है, मतलब सारा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देता है लिखने के लिए। जबकि /n बेचारा वो सिर्फ एक नई लाइन जोड़ता है और परफॉर्मेंस का असली विलन ये फ्लश वाला एक्शन ही है। देखिए, फ्लश करना एक महंगा काम है। हर बार STD E&L यूज करना बिल्कुल वैसा है जैसे 100 डिब्बे ट्रांसफर करने हैं और हर डिब्बे को एक एक करके ले जाया जा रहा है, बहुत टाइम लगेगा। वहीं /n बफर को एक बड़े ट्रक की तरह भरने देता है और फिर सारा सामान एक साथ ले जाता है। साफ है, ये कहीं ज्यादा तेज और एफिशिएंट है। तो यहां से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, जब तक इस बात की गारंटी न चाहिए हो कि आउटपुट उसी वक्त स्क्रीन पर दिखे, जैसे कि लॉगिन या यूजर प्रॉम्प्ट में, हमेशा n का इस्तेमाल करें। ये कोड को काफी तेज बना सकता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन क्या हम अपने खुद के मैनिपुलेटर्स बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए एक चैलेंज लेते हैं। मान लीजिए हम एक +1 मैनिपुलेटर बनाना चाहते हैं। ऐसा मैनिपुलेटर जो स्ट्रीम में आने वाले अगले नंबर पर अप्लाई हो और उसमें 1 जोड़ दे, और ये सब असली वेरिएबल को बदले बिना। ये कैसे होगा? जवाब उसी पैकेज वाले पैटर्न में छिपा है। हम एक +1 फंक्शन बनाएंगे जो एक खाली स्पेशल पैकेज रिटर्न करेगा। फिर हम एक ऑपरेटर शिप लिखेंगे जो इस +1 पैकेज को पहचानता हो। जब उसे ये पैकेज मिलता है और उसके ठीक बाद एक नंबर, तो वो उस नंबर में 1 जोड़कर उसे स्ट्रीम में डाल देता है। सिंपल।
और C++ इससे भी आगे जाता है। वो हमें स्ट्रीम के अंदर ही अपना कस्टम डेटा स्टोर करने की सुविधा भी देता है। इसका मतलब है कि हम ऐसे पावरफुल मैनिपुलेटर्स बना सकते हैं जो एक से ज्यादा ऑपरेशंस तक अपनी स्टेट यानी अपनी याददाश्त बरकरार रख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सब टेक्निकल डिटेल्स में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? इन मैनिपुलेटर्स के पीछे का मैकेनिज्म समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम इस जादू को समझ जाते हैं तो हम बेटर डेवलपर बनते हैं। हम ज्यादा एफिशिएंट कोड लिखते हैं क्योंकि हम एंडल के जाल से बच जाते हैं। हम ज्यादा रीडेबल यानी साफ सुथरा कोड लिखते हैं। और सबसे जरूरी, हम ये सीखते हैं कि C++ के आईओ सिस्टम को अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे एक्सटेंड किया जाए यानी कैसे बढ़ाया जाए। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स के बारे में नहीं है। ये उन टूल्स को गहराई से समझने के बारे में है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, हम जो कोड रोज लिखते हैं उसमें और ऐसा कौन सा जादू छिपा है जिसे समझने से हम बेहतर डेवलपर बन सकते हैं? इस सवाल पर विचार करने के लिए धन्यवाद।